हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सी टेट ईवीएस की क्लास को लेकर के, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास है दोस्तों। और इस क्लास में हमने प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हैं उनको शामिल किया हुआ है दोस्तों, और सभी किताबों का निचोड़ है और बार बार परीक्षा में आने वाले प्रश्न इस वीडियो में शामिल है। तो बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और हाँ, इसको भी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पृथ्वी ग्लोब जैसी है। ग्लोब जैसी क्या है? ग्लोब ही एकदम पृथ्वी क्या है? ग्लोब जैसी है। नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे उल्टे खड़े हैं? यानी उल्टे कैसे खड़े हैं ये आपको बताना है। बताइए, ऑस्ट्रेलिया के उल्टे खड़े हैं, अर्जेंटीना के उल्टे खड़े हैं, या इंडोनेशिया के, युगांडा के? बताइए, कमेंट करिएगा, बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना हो जाएगा। एक बात मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको कहा है, ये अर्जेंटीना जो है भारत के कहां स्थित है? पृथ्वी के दक्षिण में स्थित है, और दक्षिण में स्थिति होने के कारण ये क्या है? उल्टा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। जो अर्जेंटीना जो है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है ये। ऑस्ट्रेलिया में कितने? 6 राज्य हैं और 2 मुख्य महाद्वीपों का एक प्रदेश है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी क्या है? कैनबरा क्या है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे बोला गया है पोचमपल्ली। पोचमपल्ली एक शहर है जहां अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं, और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिसे वह बुनते हैं जिसे पोचमपल्ली कहते हैं। यानी पोचमपल्ली एक शहर का नाम है, और वहां पर एक विशेष प्रकार की बुनाई से वस्त्र बनते हैं, और उस वस्त्र का नाम क्या है? पोचमपल्ली है। यह शहर जहां सुंदर चमकदार साड़ियां बनती हैं किस राज्य का भाग है? बताइए, क्या केरल का है, क्या कर्नाटक का है, क्या तमिलनाडु का है, या तेलंगाना का है? बताइए। जब तक कि मैं आपको बता दूं, टेपियोका कहां का प्रसिद्ध है? टेपियोका, टेपियोका आपका कहां का है? केरल का। कहां का प्रसिद्ध भोजन है? केरल का है। और एक और है चीज केरल में, बताइए क्या चीज है? शांत घाटी। शांत घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहां है आपका? ये भी आपका केरल में ही है। कर्नाटक की बात करते हैं, जो यहाँ का महत्वपूर्ण क्या है? वो है क्या? नृत्य है, उसका नाम क्या है? यक्षगान। क्या है? यक्षगान है। तमिलनाडु का त्योहार कौन सा है? पोंगल है। क्या है? पोंगल हो जाएगा। जबकि तेलंगाना की बात करें, ये क्या था? ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है, तो जब आंध्र प्रदेश नहीं दिया है तो आप क्या करोगे? तेलंगाना आंसर लगा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की, थर्ड की। इसमें आपसे बोला गया है नीचे प्याज की खेती करने के लिए करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं। यानी प्याज की खेती करने के की जो भी प्रक्रिया होती है उसके कुछ चरण दिए गए हैं। अब जब चरण आपको दिए गए हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा चरण जो है वो उचित होगा। सॉरी, उचित क्रम में नहीं है, उचित क्रम में नहीं है, यानी ये क्रम से है, और हमें वो देखना है जो उचित क्रम में क्या है? नहीं है, उचित क्रम में नहीं है। ठीक है, वही देखना है। उपरोक्त का सही क्रम हमें पता लगाना है। ये उचित क्रम में नहीं दिए हैं, ये जो है वो उचित क्रम में नहीं दिए हैं, बट हमें उचित क्रम को देखना है। तो बताइए सबसे पहले क्या आएगा? कमेंट करिएगा इसका आंसर। भाई सबसे पहले क्या होगी? मिट्टी की क्या होती है? गुड़ाई होती है। तो पहले नंबर पे क्या आ गया? गुड़ाई आ गया। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या आता है? आप बीज बोओगे, तो ठीक है, दूसरे नंबर पे बीज बोना आ गया। यानी पहले दूसरा आएगा, बाद में तीसरा आएगा, तो दूसरे के बाद तीसरा। इसमें भी दिया है, इसमें भी दिया है। प्याज, फिर इसके बाद में इसका क्या हो जाएगा? फिर जो भी खरपतवार होंगे उन्हें हटाओगे, तीसरा ये हो गया। यानी दूसरा पहले आएगा, फिर तीसरा आएगा, फिर पहला आएगा, और ये पहला इसमें भी दिया है। चलो आगे और पढ़ते हैं। फिर कौन सा क्रम आ जाएगा? फिर प्याज को उखाड़ना आ जाएगा, फिर प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना, ये लास्ट का काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी होगा वो करेक्ट हो जाएगा।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 की चर्चा करते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, तो बताइएगा इसको हम कैसे करेंगे, बताइएगा जल्दी से बताइएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि एक पुस्तक में गोलकुंडा के किले का मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली में पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है कि एक पैमाने पे लिखा है कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, 110। यानी आपने कहा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर है, आपने बोला 110 मीटर है। ठीक है, 110 मीटर है। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और माशा बुर्ज के बीच की दूरी जो है मापी गई है। यानी जो मानचित्र है वहां पर एक जगह है इब्राहिम बुर्ज और दूसरी जगह क्या है, मार्स बुर्ज। इन दोनों की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर है। तो दोनों बुर्जों की बीच की दूरी आपको बतानी है और किलोमीटर में बतानी है, जबकि आपकी दूरी किसमें, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर की दूरी कितनी है, 110 है। तो 13.3 सेंटीमीटर की कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, 110 में मल्टीप्लाई किसका कर दोगे, 13.3 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो इसको जब काटोगे, पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा। जब आप इनका मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1463 मीटर। कितना आ जाएगा, 1463 मीटर आ जाएगा। बट आपको आंसर तो किलोमीटर में दिया है, तो आप क्या करोगे, इसमें भाग दोगे 1000 से। क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। और जब इसका भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1.463, यानी लगभग 15 किलोमीटर के बराबर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 15 किलोमीटर आ जाएगा। और 15 किलोमीटर मतलब 1.5 किलोमीटर, सॉरी 15 नहीं, क्या आ जाएगा, 1.5 किलोमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसको हम कितना मान लेंगे, इसको हम मान लेंगे 1.5 किलोमीटर मान लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अब आपका प्रश्न नंबर 5। अब प्रश्न नंबर 5 में आपसे नीचे दिए गए हैं, नीचे दिए गए प्रश्नों से अलबरूनी के बारे में, अलबरूनी क्या है, एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और वो भी हजारों वर्ष पूर्व किया था, के बारे में सही कथन हमें बताना है। यानी 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन स्टेटमेंटों में से हमें अपना स्टेटमेंट आपको बताना है कि कौन सा इनमें से सही होगा। तो बताइएगा कौन सा सही होगा, पढ़िएगा, कमेंट करिएगा, जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा कौन सा होगा। तो ठीक है, देखिएगा, जो अलबरूनी थे वह एक यात्री थे, सही बात है, यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया, ऊपर भी कहा गया है, और प्रेक्षण किया और उसके बारे में लिखा। ये भी बात, यानी पहला वाला जो है वो करेक्ट है, पहला करेक्ट है। वे अफगानिस्तान से आए थे, गलत, वे अफगानिस्तान से नहीं आए थे। अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि ये अफगानिस्तान से नहीं आए थे, तो ये कहां से आए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो हमारे देश से क्या है, भिन्न उन्हें लगी। यानी उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो जहां पे वो रहते थे वहां से क्या है, इन्हें भिन्न लगी। अब भिन्न लगी तो उसके बारे में आपको बताना है। तो क्या ये वाली बात तो सही है, यानी तीसरा वाला क्या है, सही हो जाएगा। उनकी एक पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल, यानी भूतकाल मतलब जो बीता हुआ कल है, और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ये भी बात सही है। उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने की कुशलता का उल्लेख किया, ये भी सही है। यानी दूसरा नहीं होना चाहिए, तो दूसरा पहले में भी है, दूसरे में भी है और इसमें भी है। तो क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइए जो आपके अलबरूनी थे ये कहां से आए थे, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करिएगा कहां से आए थे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करना है हमें। किन पर विचार करना है, सांप पर, छिपकली पर, मेंढक पर, घड़ियाल को मगरमच्छ भी कहते हैं। निम्नलिखित में से विशेषताएं चुनिए, सुनिए हो गया, यहाँ क्या आ जाएगा, चुनिए आ जाएगा, चुनिए, जो इन सभी जानवरों में पाई जाती है। बताइए कौन सी विशेषताएं हैं जो इन सभी में पाई जाती है, बताइए, कमेंट करिएगा कौन सी विशेषता जो है वो सभी जानवरों में पाई जाती है। देखिए, सांप हुआ, छिपकली हुई, मेंढक हुआ, घड़ियाल हुआ, ये क्या है, ये क्या है, अंडे देते हैं। क्यों, क्योंकि इनके कान तो दिखाई देते ही नहीं है, और जिनके कान दिखाई नहीं देते वो अंडे देते हैं, और जिनके कान दिखाई देते हैं वो बच्चे देते हैं। तो इनके 3 कोष्ठक होते हैं, गलत हो गया, ये अंडे देते हैं, करेक्ट हो गया।
ये जल और स्थल दोनों पे रह सकते हैं। करेक्ट। देखो सांप भी रह सकता है, मेंढक रह सकता है, मगरमच्छ, लेकिन छिपकली कैसे रह लेगी? तो ये यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसी कारण ये वाला रॉन्ग हो गया। इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं, गलत। यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें आपसे बोला है यदि आप अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचते हैं तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी, ये आपको बताना है। कहां से दिशा खींचते हैं? अहमदाबाद और दिल्ली के बीच में। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अहमदाबाद और दिल्ली है कहां है। अब अहमदाबाद दिल्ली है कहां है? तो जैसे कि आपने ये बनाया, आपने क्या मानचित्र बना दिया, इधर क्या है आपका, इधर आपका पश्चिम है, इधर क्या है पूर्व है, ठीक है। और पश्चिम में ही आपका क्या गुजरात स्थित है, यहाँ क्या है आपका गुजरात स्थित है, और गुजरात में ही आपका क्या है अहमदाबाद स्थित है। क्या है? अहमदाबाद स्थित है। और इधर क्या है, इस जगह पर आपका दिल्ली स्थित है। क्या? दिल्ली स्थित है। तो ये आपका नॉर्थ हो गया, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेस्ट ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपको ये पता लगाना है कि अहमदाबाद से दिल्ली किस दिशा में है। अब आपको ये बताइए अहमदाबाद से दिल्ली किस दिशा में है, बताइए किस दिशा में है। क्या आपको क्या एक बात बताओ, दिल्ली ऊपरी तो है तो उत्तर तो होगा। और ये लाइन किधर जा रही है? पूरब की तरफ, यानी दिल्ली यहाँ स्थित है। तो आप क्या बताओगे? उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। और उत्तर पूर्व आपका किसमें दिया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। देखिए दक्षिण तो नीचे चला गया, तो दक्षिण वाला तो वैसे ही कट गया, और ठीक उत्तर में तो यही नहीं है कि यहां स्थित हो, तो इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है कोई ट्रेन, एक ट्रेन के बारे में बात हो रही है जो 144 किलोमीटर की दूरी को 2 घंटे में तय करती है। यानी 2 घंटे में कितनी दूरी को तय करती है? 144 किलोमीटर की दूरी को तय कर लेगी। तो 1 घंटे में कितनी करेगी? तो 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? 72 किलोमीटर कर लेगी। अब किलोमीटर प्रति घंटे को किस में बदलना है आपको? मीटर प्रति सेकंड में। तो आप क्या करोगे? 5/18 का क्या कर दोगे? इसमें गुणा कर दोगे, और 18 से कितनी बार जाएगा? 18 से 4 बार जाएगा, और 4 पंजे 20, यानी 20 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। एक सवाल डायरेक्शन से जरूर आएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आपको भी कमेंट करके बताना है, बताइएगा इसका आंसर कमेंट करिएगा। 9 में क्या बोला गया है देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है मिजोरम में जब फसल का काम समाप्त हो जाता है, यानी जब फसल का काम जो भी होता है वो समाप्त हो जाता है, तो लोग एक इकट्ठे होकर के त्योहार मनाते हैं। सही बात है, त्योहार मनाते हैं और एक साथ खाना पकाते हैं, खाते हैं और मौज करते हैं, गाते हैं, नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम बताना क्या है। तो मिजोरम का जो महत्वपूर्ण जो नृत्य है वो क्या है, आपको पता है क्या है? वो चेरांग है। कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का ये नृत्य है? मिजोरम का है। मिजोरम का कहाँ है? कहाँ का है मिजोरम? वो मिजोरम का जो है वो क्या है? चेराओं का नृत्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। पक्षियों के बारे में बताना है। पक्षियों की एक प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर सुंदर घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वह उस घोंसले को चुनेगी जो उसे सबसे अच्छा लगता है, और उसी में वह अंडे देती है। पक्षियों की इस प्रजाति का आपको नाम बताना है, क्या है बताइए? क्या कोयला है, बीवर पक्षी है, शकरखोरा है, या बसंत गौरी है? बताइए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर में क्या? बी के साथ में चला जाएगा। किसके साथ में चला जाएगा? बी के साथ में चला जाएगा। ऐसा कौन सा पक्षी है? बीवर पक्षी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 में देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 की चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या सब जानते हैं कितनी है? 8 है। अब 8 है तो 8 के आपको नाम भी तो पता होना चाहिए। एक आपका अंडमान और निकोबार हो गया, ठीक है। एक आपका दिल्ली हो गया, एक आपका क्या हो गया? एक आपका चंडीगढ़ हो गया, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो गया? दादर नगर हवेली हो गया, आपका दमन दीप हो गया, दिल्ली मैंने लिखी दिया। एक आपका लक्षद्वीप हो गया, एक आपका क्या हो गया? जम्मू एंड कश्मीर हो गया, एक आपका क्या? लद्दाख हो गया, और एक आपका क्या हो गया? पुदुचेरी हो गया। टोटल कितने हो गए आपके? टोटल आपके 8
हो जाएंगे। बात करते हैं पंजाब की। आपको कमेंट करके बताना है कि चंडीगढ़ जो है, जो आपका चंडीगढ़ है, वो किन दो राज्यों की राजधानी है। बताइए चंडीगढ़ जो है वो किन दो राज्यों की राजधानी है, कमेंट करके बताइएगा किन दो राज्यों की राजधानी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं दोस्तों। नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग में आते हैं। बताइए। सबसे पहले बात कर रहे हैं छिपकली। छिपकली क्या है, देखिए आपको मैं बता दूं, सांप हुआ, सांप, छिपकली, सांप जो होता है, सांप जो होगा, छिपकली होगी, सांप, कछुआ होगा, कछुआ होगा, और एक और है आपका, एक आपका केंचुआ। क्या, केंचुआ। ये किस किस में आते हैं, ये आपको बताना है किस में आते हैं ये आपके। और एक और है, जैसे छिपकली भी आती है इसमें, मगरमच्छ भी आता है, ये किस में आते हैं, ये सरीसृप में आते हैं। किस में आते हैं, सरीसृप में। तो पहला स्तनधारी तो होगा ही नहीं, गलत हो गया, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि ये तो आपका क्या है, सरीसृप प्रजाति का है। अब बात करते हैं चमगादड़। और चमगादड़ क्या है आपका, चमगादड़ जो है वो आपका स्तनधारी है। क्या है, स्तनधारी, पक्षी होगा नहीं, गलत हो गया तुरंत। अब आगे बढ़ते हैं। कलचिड़ी, कलचिड़ी क्या है, पक्षी है, तो ये हो गया, स्तनधारी कलचिड़ी होती नहीं। और बिच्छू क्या है आपका, कीट है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो गया। केंचुए को ये क्या कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है केंचुए को, और सांप को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे बोला गया है आर्यन एक सपेरा है, यानी एक आर्यन नाम का व्यक्ति है, वह क्या है, एक सपेरा है। ठीक है, सपेरा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात कर लेंगे उस सपेरे से भी। ठीक है, जब वह अपना वाद्य यंत्र यानी सपेरा क्या बजाता है, बीन बजाता है, तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है, ये आपको बताना है। बताइए ऐसा क्या कारण है जिससे क्या है, वह अनुक्रिया करने लगता है। तो बताइए, सबसे पहले सपेरे की बात हो रही है, तो भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका करैत होता है, एक आपका करैत होता है, अफाई होता है, अफाई होता है। ठीक है, एक आपका नाग होता है, नाग होता है, और एक आपका क्या होता है, दुबैया होता है। क्या होता है, दुबैया होता है। ये 4 प्रकार के भारत में सांप यानी जहरीले सांप पाए जाते हैं। सांप की आयु कितनी होती है, 12 वर्ष होती है। चलिए अब इसके बारे में कुछ इसके पॉइंटों को पढ़ते हैं दोस्तों। बात कही है, जब कोई सांप जो सपेरा होता है, जब वो बीन बजाता है तो सांप जो है नृत्य करने लगता है। ऐसा किसका क्या कारण है, ऐसी अनुक्रिया वह क्यों करता है, तो ये आपको बताना है कि भाई ऐसा वह क्यों करता है। बताइए। बीन की मधुर गंध द्वारा, भाई गंध कहां से निकल जाएगी, सांप का अपने बाहरी कानों, भाई सांप के कान नहीं होते, सांप तो कंपन द्वारा महसूस करता है ना। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति है, बीन की गति नहीं है कुछ भी। बीन तो कैसे भी बजा लो, बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर के संचरण होना है, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। इसमें आपसे बोला गया है 2 छात्राओं यानी और 2 छात्राएं हैं। पहली छात्रा क्या है, एक्स है, दूसरी वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिए गए के अनुसार। ठीक है, एक्स की आयु 12 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 10.5 ग्राम प्रति डेसीलीटर, वाई की 10 वर्ष, स्त्री हीमोग्लोबिन 12.5 डेसीग्राम मीटर, यानी इसका जो हीमोग्लोबिन है वो ज्यादा है, बट एज भी क्या है, कम है, बट ऊपर वाली की एज क्या है, ज्यादा है। तो एक्स का जो रक्त क्षरण होगा, रक्त क्षरण की रोगी होगी, वो तो होगी रोगी, जबकि बाई नहीं होगी। क्यों, क्योंकि बाई की क्या है, ज्यादा शुद्धता है। तो एक्स क्या होगी, एक्स बाई नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बाई दिया है, इसमें एक्स दिया है, ये भाई इस बाई का तो ज्यादा है ना, तो इसलिए बाई तो होगी ही नहीं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई दोनों होंगे नहीं, एक्स वाई दोनों होंगे ही नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है कि रक्त समूह कितने प्रकार के पाए जाते हैं, 4 प्रकार के पाए जाते हैं। कौन कौन से, एक आपका ए होता है, एक ए बी होता है, एक आपका बी होता है, और एक आपका ओ होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं इसके कुछ मैचिंग के बारे में, यानी मैचिंग दी गई है। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा मैचिंग पहले मैच करने नहीं है, फिर आपको बतानी है। बात करते हैं दोस्तों असम की। तो असम में कैसे घर पाए जाते हैं ये आपको बताते हैं। ऐसे घर पाए जाते हैं जो क्या होते हैं, जमीन से 10-12 फीट ऊपर, या हम ऐसे कह सकते हैं 3 से 3.5 फीट ऊंचे पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपको देख लीजिए, और बांस के बने होते हैं। अब बांस के घर कहां दिए गए हैं उसी को आप क्या कर दो, टिक कर दो, यानी पहले का क्या हो गया, 5वां हो गया। तुरंत आपने पता लगा लिया पहले का 5वां हो गया। बात करते हैं राजस्थान में। राजस्थान में घर कैसे होते हैं, मिट्टी के होते हैं, और मिट्टी के होते हैं, ठीक है भाई, मिट्टी के होते हैं, और मिट्टी के साथ साथ क्या हो जाते हैं, कटीली झाड़ियों के बने होते हैं। यानी जो डी वाला होगा, डी का कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। डी का क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। अब भाई चलो डी का चौथा हो जाएगा, अब आगे लद्दाख का भी देख लें। और जब लद्दाख की जब चर्चा करते हैं दोस्तों, तो जब लद्दाख की आप चर्चा करोगे तो क्या करोगे बताइए, लद्दाख में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं बताइए। लद्दाख में कैसे घर पाए जाते हैं, पत्थर लकड़ी के बने हुए, पत्थर लकड़ी जैसे बने होते हैं नहीं, बताइए। और छत कैसी होंगी, ढालूनुमा होंगी। और इसका कौन सा हो जाएगा, इसका आपको बताना है कौन सा होगा। हिमाचल प्रदेश में क्या पाए जाते हैं बताइए, हिमाचल प्रदेश में क्या पाया जाता है ये आपको बताना है, बताइए। सी का तो चौथा हो गया, डी का तीसरा हो गया, तो बताओ सी का कौन सा होगा, बी का कौन सा होगा, दूसरा होगा। हाँ ये भी हो सकता है, 1 मिनट में आपको बता दूं। देखिए लद्दाख, असम में कैसे घर पाए जाते हैं, असम में कैसे होते हैं, बांस के बने हुए घर होते हैं। मनाली में कैसे घर होते हैं, पत्थर लकड़ी के बने होते हैं। यहाँ क्या है, पत्थर के बने फर्श नहीं होंगे, पत्थर लकड़ी के बने घर होंगे, ढालूनुमा छत होंगी। ठीक है, लद्दाख के कैसे होंगे, पत्थर के बने फर्श होंगे, और छतें कैसी बनी होंगी, लकड़ी की होंगी। और राजस्थान में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी मिट्टी के घर होंगे, कटीली झाड़ियों की बनी क्या होंगी, छत होंगी। तो अब आप देख लो, यानी ए का कौन सा है, ए का आपका 5वां हो गया, बी का कौन सा हो गया, बी का दूसरा हो गया, सी का कौन सा हो गया आपका, सी का आपका चौथा हो गया, और डी का कौन सा हो गया, डी का आपका कौन सा हो गया, डी का तीसरा हो गया। तो आप चेक कर लो, चेक करो कौन सा होगा, चेक करते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, चेक करिएगा कौन सा होगा। देखिए ए का कौन सा है, ए का आपका ये हो गया 5वां हो गया, बी का दूसरा हो गया, ये इसका हो गया, यानी आपका जो ऑप्शन नंबर जो आपका बी ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या कहा गया है देखिएगा, एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है, जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल हैं। आप इसे छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने का अवसर के रूप में उपयोग करना चाहते हैं। बताइए क्या करोगे आप, चलिएगा कमेंट करिएगा क्या करोगे आप। स्थानीय छात्रों के नए छात्रों को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, एकदम गलत। प्रत्येक छात्र के घर में प्रचलित व्यवहारों में समानता और अंतरों के बारे में कक्षा में क्या करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। बात सही है। कक्षा के नए छात्रों को देश के बारे में बताएं, भाई देश के बारे में बताना गलत हो गया है यहाँ। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे के दृष्टिकोण का ज्ञान के बारे में बता दें। भाई पहले अपने देश के बारे में बताएं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। बताइएगा प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप कौन सी विशेषता सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर सकती है कि बिना बोले, यानी बोलना नहीं है और संचार हो जाए। बताइए तो क्या करोगे, वर्चुअल बैकग्राउंड में भी भाई बोलना पड़ता है, म्यूट बटन में भी बोलना पड़ता है, ऑडियो कॉल में भी बोलना पड़ता है, तो इसलिए क्या गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, यानी चैट में बोलने की जरूरत नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप लिख करके अपने मैसेज को दे सकते हो और दूसरे का मैसेज प्राप्त कर सकते हो। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है। बताइए कौन सा सबसे अधिक मेल खाता है, बताइएगा।
उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का प्रयोग करना। क्या ये खाता है बताइए? ये आप कहोगे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके बगीचे यानी पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बताना। भाई संरचनावादी की बात हो रही है, ये गलत हो गया। एक किले के विभिन्न संरचनाओं के प्रयोग की व्याख्या गलत हो गया, तुरंत गलत हो गया। विभिन्न देशों तथा उनके बारे में छात्रों से सुना होगा कि पहचान करने के लिए ग्लोब का प्रयोग करना। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, संरचनावादी की क्या है, पहचान हो गई। ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है पाठशाला, पाठशास्त्र या पाक शास्त्र, जो भी आपसे कह सकते हो, पाक शास्त्र भी सही है। पाक शास्त्र की बात करते हैं। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाणिक कार्य है? बताइए कौन सा प्रमाणिक कार्य है? इसमें क्या होता है, बच्चा जो सृजन करता है, सृजन करके सीखता है, यानी क्रिएटिव करके कुछ ना कुछ बनाएगा जब वह सीखेगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका कौन सा होगा। जैसे कि कक्षा में छात्रों को वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना। कुछ ना कुछ तो बना के दिखाया है उसने, बनाकर बात हो रही है। ठीक है, छात्रों से गेहूं के आटे के बने व्यंजनों की सूची लिखने की बात हो रही है, गलत हो गया। अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले में आयोजित करना, जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ बनाने की बात हो रही है, क्रिएटिव की बात होगी। ठीक है, कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना, जहां बच्चों को टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधों को उगाने के लिए कहना, गलत हो गया ये भी। यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे क्या बोला गया है? इसमें आपसे बोला गया है एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहरों स्थलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि का बेहतर ढंग से समझाने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहती है। यानी टेक्नोलॉजी का क्या है, प्रयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक यानी जो टेक्नोलॉजी है इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगी? बताइए कौन सी उपयोग होगी। बात है किसकी हो रही है, टेक्निकल की बात हो रही है। तो आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर हो जाएगा। बताइएगा कौन सा होगा, बताइए। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर गलत हो गया, एनिमेटेड वीडियो गलत हो गया, आभासी वास्तविकता करेक्ट हो जाएगा, ग्राफिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे बोला गया है शिक्षक खाद्य परिसंचरण की अवधारणा सिखाना चाहता है, यानी खाने पीने की चीजों को किस प्रकार सुरक्षित रखना चाहिए यह वह सिखाना चाहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सामग्री की अवधारणा समझाने के लिए सबसे उपयुक्त नहीं होगी? यानी हमें नेगेटिव वाला चाहिए, और जब नेगेटिव वाला चाहिए तो आप क्या करोगे, देखिए आप क्या करोगे, आप करोगे आलू से क्या पापड़ बना दोगे तो वो लंबे समय तक चलेगा, बात एकदम करेक्ट हो जाएगी। चिप्स बना दोगे वो भी लंबे समय तक चलेगा। आम का क्या बना दोगे, आम का आप अचार बना दोगे तो वो भी क्या होगा, लंबे समय तक चलेगा। और जब ये भी लंबे समय तक चलेगा तो आपका एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या, ये वाला, दही वाला। क्योंकि दूध से जब आप दही बना दोगे तो वह लंबे समय तक नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो आपका सी हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 की चर्चा करते हैं कि सुश्री वैष्णव समुदाय से प्राप्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण में चीजों की अन्योन्याश्रयता का विचार सिखा रही है। ठीक है, यानी अन्य यानी एक दूसरे से क्या जुड़े हुए। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण इस धारणा को समझाने के लिए सबसे उपयुक्त है? बताइए सबसे कम क्या है, उपयुक्त है, ये आपको बताना है। सबसे उपयुक्त है, ज्यादा उपयुक्त है, जहां क्या समुदाय हो। देखिए खेल का परिव्यक्त मैदान से कुछ नहीं होगा। कूड़ा एकत्रित करने वाली जमीन से क्या समुदाय बन जाएगा? देखिए क्या पुलिस से बन जाएगा? नहीं बनेगा। आप कहोगे ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ज्यादातर लोग नाई की दुकान पर बैठते हैं और खूब गप्पे मारते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 23 की चर्चा करते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में
सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं? बताइए, सरल प्रयोग और निर्देशन किए जा सकते हैं। उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है या क्या किया जाता है उसका अनुसरण करने के लिए? गलत हो गया, उच्च कक्षा की तो बात ही नहीं हो रही है। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने, यहां गलत हो गए। कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित, गलत हो गया। कक्षा में पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचार और चर्चा करना, अवलोकनों को दर्ज करना तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में बोला गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, यानी एनसीएफ की बात हो रही है, एनसीएफ की बात हो रही है। 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण का उद्देश्य होना चाहिए। बताइए क्या होना चाहिए? विद्यार्थियों को अलग स्तर पर अध्ययन, अलग की बात होगी, गलत हो गया। सिद्धांतों और शब्दों का, गलत हो गया। यहाँ अवधारणाओं के अर्थ को गहराई तक समझना गलत हो गया। सीखना तो सही होता है। अवलोकनों का मापन और भविष्यवाणी करने की कौशल का विकास करना, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका ए होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, और पसंद आ रही हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उत्पादक है? प्राथमिक उत्पादक क्या होता है? जो प्रकृति से प्राप्त होता है, और वह क्या होता है? पेड़ पौधे होते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, शाकाहारी क्या? द्वितीय होता है। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 की चर्चा करते हैं दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले यानी कंडे, ईंधन का इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी है, यानी खांसी हो रही है। इसका क्या कारण हो सकता है? बताइए। जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। क्या एलर्जी हो गई है उसे? ये वाला गलत हो गया, एलर्जी नहीं है। उसकी झोंपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से क्या मतलब हो गया? गलत हो गया। ईंधन के जलने से उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वास नली में, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सीओ जमा हो गई है। बात एकदम करेक्ट है, ये वाला गलत हो जाएगा। जलते हुए ईंधन का धुएं की बात हो रही है, लेकिन क्या है वो धुआं भी? क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। अगर ये नहीं होता तो डी वाला हो जाता, बट डी से भी अच्छा किसमें? सी में बोला गया है, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 की बताइए। गरिमा सजीव के बारे में पढ़ा रही है। निर्जीव और मृत वस्तुओं की अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए 3 चार्ट बनाती है, जिससे क्या है उनको पता चल रहा है कि सजीव अलग होते हैं, निर्जीव अलग होते हैं और मृत अलग होते हैं। उन चार्टों पर निम्नलिखित रूप से वस्तुओं का नाम लिखती है। तो देखिएगा, बात करते हैं तितली की, वृक्ष की, पैरामीशियम की और भालू की। ये क्या है? ये सजीव है। ये क्या है? सजीव है। क्यों? क्योंकि क्या होता है, ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, इनमें वृद्धि होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? वृद्धि होती है। तो क्या हो जाएगा? आपका सजीव वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां मृत दिया है, ये गलत हो गया। बात करते हैं मोमबत्ती, जग, कार, क्रिस्टल, ये क्या है? सारे ये निर्जीव हैं, और जब ये निर्जीव है तो यानी मृत्यु, ये मृत्यु वाला तो होगा ही नहीं। क्या हो जाएगा? निर्जीव है, सही है। लकड़ी के लट्टे, अरहर की दाल, चमड़े का और स्नान पंज, क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पहले वाला क्या है? ये आपका सजीव है। क्या है? ये आपका सजीव है। ये आपका क्या है? निर्जीव है। क्या है? आपका निर्जीव है। और ये आपका क्या है? मृत है। क्या है? ये आपका मृत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है कक्ष में शिक्षार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों की अवधारणा स्पष्ट करते समय शिक्षक को करना चाहिए। बताइए, प्राकृतिक अवधारणा यानी प्राकृतिक संसाधनों का अवधारणा को स्पष्ट करते हुए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए, शिक्षक को क्या करना चाहिए? बताइए क्या करना चाहिए? मकान, भवन, रेल मार्ग, उद्योग आदि की जानकारी शिक्षार्थियों को दे। बताइए, मानव की मानसिक और शारीरिक योग्यता संख्या की जानकारी शिक्षार्थियों को दें। भूमि, जल, वनस्पति, खनिज पदार्थ, ये पर्यावरण की चीजें हैं, इनकी जानकारी बच्चों को देना उचित है, जबकि मकान की नहीं देना इतनी जरूरी नहीं है। पर्यावरण में व्यक्तिगत व्यवहार की, व्यक्तिगत गलत हो गया। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? सी हो जाएगा।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की दोस्तों। रजनी अपनी कक्षा में शिक्षार्थियों को एक्वेरिया यानी जिसमें क्या मछली रहती है, मछली घर दिखाते हुए हवा वाले पंप का लाभ बताती है। तो यह पंप बताइए, ये इसके लाभ बताने हैं, बताइए क्या होगी, बताइएगा। इसमें निकलने वाली हवा बुलबुले प्रकाश को चमकाते हैं, कतई गलत। इससे निकलने वाली हवा बुलबुलों के साथ मछलियां खेलती हैं, गलत हो गया। पानी में ऑक्सीजन घोलने के क्या काम करती हैं, बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्या करती है, पानी में ऑक्सीजन घुलती रहे इसलिए क्या वो पंप लगा होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम विद्यार्थियों का ध्यान गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव जैसे सामाजिक मुद्दों की तरफ खींचने के लिए सबसे उचित है, बताइए सबसे उचित बताइए कौन सा है। देखिए व्याख्यान वाला गलत हो गया, तुरंत व्याख्यान वाला क्या हो गया, गलत कर दोगे आप। व्याख्यान वाला क्या तुरंत गलत कर दोगे। सामाजिक बुराई पोस्टर बनाना, ये भी रॉन्ग वर्ड हो गया। बुराइयों और डायग्राम गलत हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। विद्यार्थियों से उनके आस पड़ोस में सामाजिक समस्याओं का सर्व करने तथा उसका आंकड़ों की चर्चा उनके सहपाठियों से करने के लिए कहना, आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और